हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डे इन माय लाइफ। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। और आज मैंने मेडिटेशन अपना नहीं किया है, क्या बात है, क्योंकि आज मैंने पुशअप मारे हैं 30। समझ रहे हो, 30। और मुझे आज भी याद है कि जब 2021 में मैं पहली बार जिम गई थी कि स्ट्रांग वुमेन बनेंगे, तो मेरे ट्रेनर ने कहा पुशअप मारो, और मैं एक पुशअप नहीं मार पाई थी, एक। अब वो पूरा जिम लड़कों से भरा हुआ था, इकलौती मात्र एक मैं ही लड़की वहां पे थी। और वो एक लड़का तो मुझे बोल भी दिया कि क्या जरूरत है तुम्हें जिम करने की, तुम क्यों करने यहाँ पे आई हो जब तुमसे होता ही नहीं है। तो क्योंकि ये स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। तो उस लड़के को तब मैं कुछ नहीं बोल पाई थी, हंस रहा था मेरे ऊपर। पर फिलहाल अगर मेरी वीडियो तक जा रही है तो सुनो, 30 पुशअप मारे मैंने, 30। समझ रहे हो, क्या बात है, शाबाश। और मेडिटेशन आज मैं इसलिए नहीं कर पाई हूँ कि 30 पुशअप मारने के बाद मेरे कंधे हिल रहे हैं। नस नस में दर्द है भाई साहब। इसलिए मैंने सोचा कि पहले नहा लेते, कुछ खा लेते, थोड़ी एनर्जी हो जाएगी, फिर थोड़ी देर बात करेंगे, शाम को करेंगे। चलो खाते हैं। सबसे पहले खाएंगे बनाना। इतनी मेहनत की है, एनर्जी तो चाहिए। वैसे मैं अगर आपको ये बताऊं कि मैं जिम क्यों गई थी, तो वो मैं इसलिए गई थी क्योंकि मैंने जिद करके पहले स्कूटी खरीदवाई। तो फिर एक्टिवा B6 B4 के मतलब जो B4 होती है एक्टिवा, वो छोटी होती है, तो मैं वो चला सकती थी। पर जब मैंने लिया तो उस टाइम पे B6 चल रहा था, वो वाली खरीदा गई स्कूटी। तो जब मैंने उसको पहली बार बैठी, मैंने कहा अरे ये तो मैं चला ही नहीं पाऊंगी। 1 लाख की स्कूटी खरीद ली, उसके बाद लग रहा है कि अब तो ये तो चला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उतना भारी भी था, हैवी था, मुझसे संभल ही नहीं रहा था। मुझे लगा कि मुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो फिर मुझे समझ में आया कि मुझे जिम जाना चाहिए, मुझे पुशअप डंबल जो जो समझ में आया वो सब करके अपने आप को एकदम मजबूत बनाना पड़ेगा। तो मैं जिम गई और ट्रेनर ने मुझे ये लंबी लिस्ट दी खाने की। पनीर, दाल, सलाद, अंडा, फल, दही, दूध, पता नहीं क्या क्या क्या, मतलब मैं दिन के चारों मीटिंग भर भर खा रही थी। और सच में गाइस, 1 महीने में मैंने 5 किलो अपना वजन बढ़ा लिया था। और कुछ ही दिनों बाद मैं अपने स्कूटी से जिम से आती थी। देख रहे हैं? और फिर क्या हुआ पता है, जैसे ओ माय गॉड, ये देखो, ये कहाँ से आया। ओ माय गॉड। मेरा मुंह देखना ना, खूनी मॉन्स्टर। तो मैंने यहाँ अपना नाश्ता ले लिया और नाश्ते में बनाया चूरा मटर। मार्च आ गया लेकिन मटर पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। कोई बात नहीं है, हमें क्या, हमें खाने से मतलब है, आप भी खाइए। अब आप खाते रहिए, तब से हम खा लें। चलो जी, कुछ देख लेते हैं, उसके बाद करेंगे लंच, क्योंकि अब मेरे ब्रेकफास्ट और लंच में ज़्यादा कुछ डिफरेंस रहा नहीं है आजकल। एक ही साथ हो रहा है। बस मैं उसको 2 बार में खाती हूँ, ताकि मुझे ये लगे कि हाँ मैंने ब्रेकफास्ट भी किया है और लंच भी किया है। मैंने कहा था ना, 2 मूवी मैंने डाउनलोड की जो मुझे देखना बहुत ज़रूरी है, तो आज उसका दिन है, आज उसको देखेंगे। ये रही मेरी मूवी। और एक चीज़ थोड़ी सी, चलो भाई मैंने आधी देख ली, चलो लंच करने चलते हैं। और ये देख रहे हो, मेरे टैब में भी चांद सूरज निकल आ रहा है। इतना उजाला है, इसको चांद नहीं बोल सकते, दिख चांद जैसा है, सूरज बोल देते हैं। इसको यहाँ बैठाते हैं, यहाँ देखो, मैं इसको एडजस्ट भी कर सकती हूँ, देख लो, ये देखो, यहाँ नहीं, पेड़ के पीछे ही, ठीक है। आप करेंगे लंच, चलो निकालते हैं पहले अपने लिए। अरे यार, मेरे बाल कैसे उड़े उड़े जाते हैं ना हर बार। मुझे कुछ चाहिए, वो जो क्या वो लोग लगाते हैं जिससे ये ऐसे सेट हो जाता है ना, मुझे भी चाहिए। हाथ धोना जरूरी है। चलो तब से कुछ खा लेते हैं। ग्रेप्स रखे हैं, देखो स्ट्रॉबेरी पड़ी है उस दिन वाली, बस ये खट्टे ना हो। चलो, ये निकल जाते तो मेरा एकदम भूल जाता है सिस्टम भाई, ऐसे। ये जी खाते हैं, और इतनी शांति आपको इसलिए लगेगी क्योंकि आजकल मेरा मेरे घर वालों का टाइम मैच नहीं हो रहा है। तो जब वो लोग खाना खाने जाते होते हैं तब मेरा नाश्ता हो रहा है, और जब खा के लोग सो जा रहे हैं तब मैं खाने आ रही। तो मुझे इसको सुधारना होगा। मैं उठती टाइम पे हूँ, बस मैं ये सोच रही हूँ कि मैं जो है अपने खाने का टाइम 5-6 घंटे के अंदर मैं अपना सब लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब कर लूँ, ताकि एक लंबा गैप मिले मेरी बॉडी को डाइजेस्ट करने में। तो लंच में है दाल चावल एंड कलौंजी आलू की, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मैं सीधे हाथ से खाने वाली हूँ, हाथ से तो मैं आप लोगों को नहीं खिलाऊंगी गाइस, मैं खुद खाऊंगी। तो गाइस इट्स 6:15 PM और मैं छत पे आ गई हूँ। और आप लोग जानते हैं कि बंदरों की वजह से आजकल छत पे उतना आते नहीं है। और
आज भी आए तो ऐसे दरवाजा खोले, पहले चारों तरफ मुआयना किए कि कहीं बंदर ऐसा तो नहीं कि मेरे सर पे ही बैठा हो। मैं देखा भाई नहीं था, तब मैंने कहा चल बच गया है। और उस पे गाइस ये देखो माथे के मेरे बीचों बीच पिंपल निकला है, और पता नहीं रील में कहीं मैंने, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है कभी मैंने देखा था कि ऐसे बीचों बीच पिंपल निकलता है तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है। ये रील्स में ऐसी सी अफवाह मत फैलाओ यार, इंसान डर के मारे मर जाएगा, पता नहीं हार्ट अटैक तो बात ही बात है। तो फिलहाल मैं अफवाहें मानती नहीं, तो मुझे तो कुछ नहीं होगा। और जो दूसरी बड़ी खबर आ रही है ये है कि जो फोन में लेके आती थी, जिसमें गाना सुनती थी, वो फोन अब नहीं रहा। तो कायदे से तो मुझे 2 सेकंड का उसके लिए साइलेंट रखना चाहिए। ठीक है, हो गया, आप लोग भी रखिएगा। तो अब मैं गाने उससे नहीं सुन सकती, और इस फोन में वो ईयरफोन लगता नहीं है। और जो वायरलेस वाले एयरपोर्ट्स आते हैं वो मेरे पास है नहीं, वो मेरे नहीं है ना, इसलिए। गाइस मेरे को एक चीज दिखा रहे ना, ये क्या सांप है कि छिपकली है? ओ माय गॉड, ये मालूम है क्या है? ये गैस वाली पाइप है, सबके घर में होती है, टॉयलेट की टंकी वाली। इसका कवर तोड़ दिया है बंदरों ने, ऐसे कुछ जाली जाली वाला कवर था इसके ऊपर, और उसके अंदर छिपकली घुस गई है भाई साहब। और इनने पूरा दुनिया भी कम पड़ जा रहा है, इतना बड़े हैं, इतनी बड़ी छिपकली मच्छरों को पूरी दुनिया छोटी पड़ जा रही है कहीं भी। बहुत टाइम पहले, एक बल्कि दिमाग में था ही मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक रील भेजी थी, कमोड में सांप वाली। देखी होगी रील में आपने कभी भी? बाप रे, वो तस्वीर बहुत लंबे समय तक मेरे दिमाग में छपी हुई थी। अब ये छिपकली, मतलब कहीं भी सुकून नहीं है इस दुनिया में, कहीं भी नहीं। पर चलो कोई बात नहीं, दुनिया में सुकून नहीं है पर सूफी गानों में सुकून है, तो चलो सुनते हैं। ऐसे ही बजा के हाथ में ले लेंगे फोन, बजता रहेगा कान में, कहीं तो आवाज जाएगी। छत से आने के बाद गैस मैं बना रही हूँ डिनर, और मैं यहाँ बना रही हूँ आलू और बीन्स की सब्जी। इसमें मैंने हल्दी या पिंक सॉल्ट डाल दिया है। मुझे धनिया मिर्चा टमाटर वो प्योरे बनाना होगा। इससे पापड़ बनाया जा रहा है, और आज व्हाइट सॉल्ट खत्म है इसलिए मैंने पिंक सॉल्ट ही डाल दिया है। बहुत ज़्यादा ही दरदरा है। और साथ में मैं खा रही हूँ ये ठेकुआ जो मैं बनाई है, जो कि वही खा सकता है जिसके दांत बहुत मजबूत हो। और मेरे सिर्फ इधर के दांत मजबूत हैं, इधर के आरसीटी है। चलो फटाफट इसको बना के रोटी बना लेते हैं चुटकियों में, ऐसे देखो। गाइस जब से सब्जी बन रही है, मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ बाजरे के आटे का लड्डू। मैंने आटा चाल दिया है बाजरे का। मैंने शायद घी थोड़ा ज़्यादा ले लिया है क्या, और नहीं ऐसा लग चलेगा। अभी ये गर्म होगा तो ये खुद ही घी छोड़ेगा, जरूर कम लग रहा है, तुम चुप रहो यार। हालांकि मुझसे किसी ने कहा नहीं है लड्डू बनाने के लिए, मैं सरप्राइज लड्डू बना रही हूँ। तो इसको भून के फिर भूरा बना के लड्डू बनाएंगे। और मेरी कुकिंग स्किल आप लोग जानते हैं, और मेरे घर वाले को तो उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं, पर देखते हैं कैसा बनता है। तुम्हें नहीं बोलना, बीच में मत बोल, 0 से 6। तो आटा मैंने भून लिया है, बाकी लड्डू कल बनाएंगे। और अब हम सामने जा रहे हैं पापड़। और ये वाले चिप्स भी मम्मी कल ही बनाई हैं, और ये वाले पापड़ भी, और ये तो है सच्चा वो साबुदाना, इसमें मैंने घी डाल दिया है। और ये चिप्स कल ही रात को बने हैं, तो पता नहीं सही से सूखे हैं कि नहीं, देखते हैं। ये तो मैंने बहुत पहले ही डाल दिया था। और ये रहा जो मैंने भूना है घी। पहले इतना घी निकला नहीं गाइस, मैंने थोड़ा और घी डाला है, तब ऐसा लग रहा है। चलो गाइस, बची हुई मूवी देख लेते हैं इसको खाते हुए। ये चिप्स सिर्फ मेरी मम्मी ही बनाती है, और हम बचपन में सोचा करते थे कि ये बनता कैसे है। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि मुझे लगता है कि किसी के पास दांत ना हो तब भी वो खा सकता है। तो आज मैं डिनर नहीं करने वाली हूँ, और मेरा मन नहीं, बस मैं ये सब कुछ खा के मूवी देख के सो जाऊंगी। और पापड़ यार, जो छान के खाने का मजा है ना, वो सेक के नहीं आता है। हाँ ठीक है, हम हेल्थ के हिसाब से तो सेक के ज़्यादा अच्छा है, पर हर समय हेल्थ नहीं देखा जा सकता। तो आप बताना आपको कैसे पसंद है, छान के सेक के, या जो भी आपको पापड़ चिप्स कैसा लगता है। हम लोग जब से बनने लगता है बस रोज रोज खाओ। तो फिलहाल आज का ब्लॉग एंड करने का वक्त आ गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कल। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है गाइस।